नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 नवंबर 2019 को आए हुए यूपी टेट के पेपर की। इस पेपर के मैंने मैथ के 91 से लेकर 105 तक के सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप सवाल नंबर 106 से सवाल नंबर 106 से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं और देखते हैं कि हम इन सवालों को किस तरीके से करेंगे। तो आपको दिया हुआ क्या है कि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अंकित मान आपस में कैसे दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। वृत्त की परिधि कितनी होती है बताना जरा, 2πr, और क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। आपसे पूछा क्या है, व्यास का अंकित मान बताओ। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितनी आ गई, 2। आपसे 2r की वैल्यू पूछिए तो 2r कितना हो जाएगा, 4। 2r कितना हो जाएगा, 4 इकाई। क्लियर। सवाल नंबर 107 की बात करेंगे। यदि आयत की लंबाई को दोगुना, तो आयत की लंबाई मैंने मान लिया ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई को दुगना कर दिया, मतलब पहले 1 थी तो अब मैंने मान ली 2 हो गई, आई और फाइनल। तथा चौड़ाई को आधा, चौड़ाई को मैंने मान लिया 2, तो अब आधी हो जाएगी तो कितना हो गया, 1। तो वो पूछ रहा है कि भैया तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, LV। तो 2 एकम 2, पहले भी 2 था, अब कितना है, अब भी 2 है। तो पहले भी 2 अब भी 2, तो कितने की वृद्धि हुई, कोई भी वृद्धि नहीं हुई। तो कितने की हुई, 0% की। कितने परसेंट की, 0% की वृद्धि हुई। आगे आपको क्या दिया हुआ, एक घन के पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। दो एक पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं कह रहा, एक पृष्ठ मतलब सीधे सीधे जो आपका घन होता है उसका एक पृष्ठ का बता रहा, मतलब आप समझिए इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ तो वो इस टाइप का बन जाएगा। इसका मतलब वर्ग हो गया। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a बराबर आपको 20 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। इसका मतलब एक साइड आपको पता चल गई कितनी हो गई, 20। तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। तो 5 का क्यू कितना हो गया भाई, 5 का क्यू 125। 5 का क्यू कितना होगा, 125। सवाल नंबर 109 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 109, निम्नलिखित चित्र में एंगल बी अनुपात एंगल सी इजिकल टू 2:3। तो एंगल बी का मान बताइए। मतलब आपको दिया हुआ है कि ये वाला एंगल कितने का दिया है, 130। तो आपसे पूछा ये वाला एंगल बता दिए, और इनमें और इन दोनों में 2:3 का रेशो है। अच्छा एक बात बताइए, ये 130 है तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 130 ये कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की। जब ये वाला 50 हो गया, और आप मुझे ये बताइए तीनों को एंगल का योगफल कितना होता है, 180। कितने का होता है, 180। 180 का ये होता है, उसमें से 50 का आपका ये हो गया, तो बच्चे दोनों कितने हैं बताओ, ये दोनों कितने के बचे, 130 के। ये दोनों 130 के बचे, इसका मतलब इन दोनों का योगफल 130 होगा। और आपको दिया है कि B अनुपात C 2:3 है ना, तो इनका योगफल कितना हो गया, 5 नहीं है, कितना दिखा रहे हैं जी भाई साहब, 130। तो कितनी बार गया जी आपका, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30। इसका मतलब 26 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 130 आ जाएगा। आपसे पूछो कौन सा है भाई, ये वाला मान बता दो। 26 इधर, तो ये हो गया आपका 52। कितने का हो गया, 52। कितना आ गया इसका आंसर, 52। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर इधर की बात कर देते तो 26 दिया 78, इसका आंसर कितना आ जाता, 78। क्लियर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 110। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा के वृत्त से केंद्र की दूरी बताओ। इसका मतलब देखो, अच्छा एक बात था, एक वृत्त दिया हुआ, मान लो जो हमारा ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि एक त्रिज्या दी हुई है और ये हमारे इस तरीके से ऐसे दिया है, ये हमें 13 दिया हुआ है। क्लियर। और जीवा की लंबाई 10, और देखो केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड करता है। इसको मतलब 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, ये हमारी जीवा है तो 5 से डिवाइड हो गई। तो आपसे पूछा ये वाली बताइए जीवा से केंद्र की लंबाई। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल कितने का बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, प्लस के ये वाली संख्या x मान लेता हूँ, तो x का होल स्क्वायर। क्लियर। 169 माइनस 25 कितना हो गया, 169 माइनस
25 कितना होगा बताओ, 144 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी 12। क्लियर, ये वाली हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। आंसर कितना आ गया इसका ए। सवाल नंबर 111। 111 में क्या दिया हुआ है कि भाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0। तो आपसे ये पूछा है, इसका मान बताओ, है ना। तो एक बार बताओ कि भाई मुझे चाहिए, क्या चाहिए, टी क्यू प्लस 1/टी क्यू का मान बताना है। तो इसके लिए हमें डिमांड पार्ट क्या पता होना चाहिए, टी प्लस 1/टी, ये पता होना चाहिए। तो मैं उसका 3q, फिर अगर हमें ये पता चल गया तो मैं क्या कर दूंगा kq। अगर हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के आएगी, फिर हम क्या कर देंगे q निकालने के लिए इसका kq माइनस के 3k कर देते हैं। यही तो फॉर्मेट होता है, एक उसका q करके उसका 3 टाइम्स माइनस कर देते हैं। तो मुझे इसे कैसे भी लेके आना है जी, कैसे भी ले आऊँ इसे। तो देखो यार एक बात बताओ, आपको ये दिया हुआ है, मैंने कहा इस पूरे फंक्शन में t का डिवाइड कर दो, t का डिवाइड कर दो, t इधर कर दिया, t का ही इधर मैंने भाग लगा दिया और t का ही मैंने इधर भाग लगा दिया, है ना। तो ये कितना बचेगा t, यहाँ पर कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा 0, और यहाँ पर t प्लस के 1/t बराबर कितना हो जाएगा 4। बताओ, क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब मैंने क्या करा, इसका q निकालना है। q निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, kq माइनस के 3k, मतलब 4 का q माइनस के 4 इंटू 3, 64 माइनस के 12 बराबर कितना हो जाएगा जी 52। आंसर कितना आ जाएगा इसका 52। क्लियर, क्या करा, कुछ नहीं करा, एक पूरे फंक्शन में किसका टी का भाग लगा दिया, भाग लगाने के ऐसे सॉल्व करते चले गए। यहाँ पर टी प्लस 1/टी बराबर 4 आ जाएगा, उसका टी क्यू माइनस 4 आ जाएगा, फिर क्या कर दिया ना 4 का क्यू माइनस के 3k कर दिया, और मेरा आंसर आ गया। सवाल नंबर 112। गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। खेल विधि द्वारा बिल्कुल सिखाया जा सकता है, प्रयोग विधि द्वारा बिल्कुल। इसका आंसर कितना हो गया आपका सी, ए व बी दोनों द्वारा। अगला, गणित अधिगम के आकलन में निम्न का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कौशल सिद्धांत करता है। पाठक वस्तु का सिद्धांत, अधिगम और समानता का सिद्धांत, ए या बी दोनों, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। इसका भी आंसर कितना होगा सी, उपयुक्त में से इसका भी आंसर कौन सा होगा सी, ए तथा बी दोनों। सवाल नंबर 114 पे बात करेंगे, गणित अधिगम के आकलन में कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। तो आप इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। पश्चा के सिद्धांत इसका आंसर नहीं है, बाकी सब मेरे सही दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर। सवाल नंबर 115, निम्नलिखित में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक है। छानबीन करना, तुलना करना, स्व विश्लेषण, या ये सभी के सभी इसमें आपका क्या होगा आंसर होगा। तुलना करना भी, अपने आप का निरीक्षण करना भी, और छानबीन करना, सब इसका आंसर होंगे। सवाल नंबर 116, निम्नलिखित में गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता है। सटीक अभिव्यक्ति, सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग, ए व बी दोनों। सही बात है, इसका भी आंसर क्या होगा ए और बी दोनों। ये आपको दिए हुए थे पेडोलॉजी के क्वेश्चन। अब आपको फिर 117वें नंबर का दिया हुआ है कि 1/1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। ये डॉट डॉट है, यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये डॉट डॉट जा रहा है 1/49 इंटू 59, मतलब ये आपकी सीरीज दी हुई है। ये सीरीज किस तरीके से दी हुई है कि भाई देखो नीचे जो फैक्टर दिए है ना 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, इस तरीके से दिए है, और जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अगर इस टाइप की आपको सीरीज मिल जाए तो आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या लेनी है छोटी वाली, और बड़ी वाली संख्या में उसे घटा देना है। पहली वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या को घटा देना है। तो आप घटाएंगे 1 माइनस 1/50, ठीक है। क्या करेंगे 1 में से ये वाली संख्या को घटा दो, तो कितना बचेगा 50 × 50 माइनस 1, 49/50 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 49/50 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 118 पे बात करेंगे, वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। देखो 2020 आपका लीप ईयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लीप ईयर दिया हुआ है। 2020 हमारे क्या है लीप ईयर, और एक लीप ईयर में आप समझिए 12 तो वीक होते हैं, और 2 दिन हमारे उसमें बच्चे आते हैं, मतलब ऑड डेज कितने हो गए 2। ये हमारे कौन से हैं ऑड डेज,
ठीक है, ओ सॉरी 52 वीक हैं, तो इसका मतलब 52 तो हमारे पास रविवार हो गए, बच्चे कौन से थे 2, एक हफ्ते में 2 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें आपका कोई सा भी दिन हो सकता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, इस तरीके से कोई सा भी दिन हो सकता है। इसका मतलब आपके संडे होने की यहाँ पर संडे होने के लिए प्रायिकता क्या होगी, 2 कोई से भी दिन हो सकते हैं, कितने में से 7 में से, कितने में से 7 में से 2 हो सकती है संडे होने की प्रायिकता, कितने में से 7 में से। तो इसका आंसर कितना हो गया 2/7, कितना आ गया 2/7। क्लियर। सवाल नंबर 119 पर बात करेंगे। सवाल नंबर 19 में आपको क्या दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ऐसे सवाल जब भी सॉल्व करें ना, आप यहाँ से अपॉन से सॉल्व करिए, हमेशा नीचे से सॉल्व करने की हैबिट डालिए। तो मैं इस सवाल को लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना होता है। देखो ये आपको दिया है 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने इनको सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4/, ओ सॉरी ये कितना हो जाएगा 9/5, कितना हो जाएगा 9/5, ये वाला पोर्शन। 5 आपका इधर की साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 5 या 15, 15/9। मतलब इस वाले पूरे पोर्शन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2 + 15/9। क्लियर, 2 तो आपका ये रहा, और 5 या 15, 15/9, तो 9 दूनी 18, 18 और 15 कितने हुए 18 और 15 कितने हुए 33, तो ये कितना हो गया 33/9। 33/9 इस पोर्शन का मान हो गया 33/9। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 से जा रहा है, 3 से 11 बार, और 3 3 9, तो इसका मतलब सवाल मेरा यहाँ पे आ गया 1 + 2/11/3। अब देखो इसका भी मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 तिया 6, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया 6, तो ये क्या हो गया देखो 11 एकम 11 और 6 17, 17/11। अब सवाल आपका बन गया 1/7। देखो द्वारा देखो 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये हो गया 6/11, और 11 एकम 11, 11 और 6 17, 17/11। क्लियर, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 11/17, और 17 एकम 17 और 11, 17 और 11 कितने हो गए 28, 28/17 इसका आंसर आ गया। 17 एकम 17 और 11 सही 1/17, 1 सही 11/17, 1 सही 11/17, 1 सही 11/17, इसका आंसर कितना आ गया ए। सवाल नंबर 120 की बात करेंगे। 120 में क्या है कि a² + b² = 45, तो a b 18, तो आपसे 1/a 1/b पूछा है। देखो a² + b² = 45 एंड a b 18। अब इसके फैक्टर कर लीजिए कि a और b के ऐसी कोई वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 18, और यहाँ पर वैल्यू रखने पर कितना आ जाएंगे 45। आपके माइंड में जो भी आ रहा है 9 दूनी 18 या 6 तिया 18, कुछ भी, सपोज मैंने 6 तिया 18 करे, इसका मतलब a का मान 6 हो गया, b का मान 3 हो गया। यहाँ रख के देखो 6 इसका 36 और 3 का 9, तो ये क्या 45 हो गए। सही बात है, इसका मतलब मुझे ए बी की वैल्यू पता चल गई। 9 दूनी 18 करूंगा तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो ये तो वैसे भी नहीं हो रहा है ना। तो सिंपल वे में कितना आ गया इसका आंसर, a = 6 और b = 3। आपसे पूछा क्या है भाई, क्या पूछा है 1/a 1/b, तो 1/a का मान 6, 1/b b का मान 3, 6 3 18, एलसीएम ले लो, चलो 6 ले लो, है ना। 6 एकम 6, 1 3 दूनी 2, तो कितना आ गया 3/2, 3/6 और = 1/2, 1/2। इसका आंसर कितना आ गया ±1/2। क्लियर, आपको कोई परेशानी नहीं हुई। आज हमने क्या करा, आज हमने करा 2019 का पूरा पेपर। 2020 का भी पेपर मैंने करा दिया है, 2019 का भी मैंने करा दिया है। आप अपने सभी पेपर को मेरे साथ खत्म करिए। 2018 का पेपर मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक के लिए मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं मैंने चैप्टर वाइज करा रखी हैं, सभी उन वीडियो को देखकर अपना मैथ को कंटिन्यू रखिए।
अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।